लेग डे, वो दिन जो जिम ब्रोस को सपनों में भी हॉन्ट करता है और जिम गर्ल्स जिस दिन इंस्टाग्राम स्टोरी स्पैम करती है, ये लिख के नो पेन नो गेन। आज मैं आपको ले जाने वाली हूँ मेरे लाइफ के सबसे तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, ट्रॉमेटिक, पेनफुल और रिग्रेट फिल्ड लेग डे पे। जैसे कि आपने टाइटल पढ़ ही लिया है आज का, वर्स्ट लेग डे एवर। मैं जिम में घुसी थी फुल एनर्जी और फुल मोटिवेशन के साथ, लेकिन एक झूठ के साथ कि आज का लेग डे इजी होगा। रियलिटी चेक, इजी तो दूर, ये तो फुल हॉरर मूवी थी। स्टार्ट हुआ लेग एक्सटेंशन से, सोचा बस स्क्वाट वार्म अप होंगे, चिल है। पहला सेट इजी था, दूसरा सेट में थोड़ा बर्न हुआ और तीसरे सेट में तो क्वाड्स ने मुझे जैसे लॉयर का नोटिस ही भेज दिया हो। वो लास्ट फ्यू रेप्स जैसे नीज बोल रहे हैं, भाई अब बस कर दे। और सबसे बड़ी गलती की मैंने कि सबसे पहला लगा लिया अपना एक्सटेंशंस, डबल बर्न। सेकंड मैंने वर्कआउट अपना किया सीटेड लेग कर्ल्स, हैमस्ट्रिंग्स का फेवरेट और मेरा आज के दिन का सबसे बड़ा दुश्मन। पहला सेट काफ़ी स्मूथ गया, मतलब लेग कर्ल्स मेरे फेवरेट है वैसे भी, तो पहला सेट तो हमेशा मेरा अच्छा जाता है, स्मूथ जाता है। सेकंड सेट में मुझे थोड़ा पुल फील हुआ, लगा कि हाँ हैमस्ट्रिंग्स वाकई में काम कर रही हैं, मतलब बर्न था, अच्छा खासा बर्न था। और जो तीसरा सेट है, तो तीसरे सेट में तो जैसे किसी ने हैमस्ट्रिंग्स पे मिर्ची का पाउडर डाल दिया हो, इतना ज़्यादा बर्न हो रहा था। वो स्ट्रेच और जो स्क्वीज था, वो पहले तो स्वीट लगता है, लेकिन उसके बाद में पॉइजन बन जाता है। और जिम का वो ऑकवर्ड मोमेंट जब तुम कर्ल कर रहे हो और तुम्हारा फेस इतना वियर्ड बन जाता है कि सामने वाला बंदा कंफ्यूज हो जाए कि ये लिफ्ट हो रहा है या हार्ट अटैक आ रहा है। फिर आए RDLs यानी रोमेनियन डेडलिफ्ट। ये वो एक्सरसाइज है जो तुम्हारे ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स और लोअर बैक को एक साथ रुला देती है। मैं बारबल उठा के कॉन्फिडेंट फील कर रही थी, स्लो नीचे गई और रियलाइज किया हैमस्ट्रिंग्स ऑलरेडी टाइट है, क्योंकि मैंने इससे जस्ट पहले किया था सीटेड लेग कर्ल्स और वो भी हैमस्ट्रिंग्स को ही टारगेट करती है। तो हर रेप में मुझे वो स्ट्रेच होता है ना, जो बस तुम्हें जो याद दिला दे कि कल तुम्हें सीधा चलना मुश्किल हो जाएगा। और हाँ, ये वो लिफ्ट है जिसमें तुम हमेशा अपना रिफ्लेक्शन को मिरर में जज करते हो, फॉर्म ठीक है या मैं बस कॉमेडी कर रही हूँ। लास्ट सेट लगाए मैंने इसका, रोमेनियन डेडलिफ्ट का आखिरी सेट, और इसके बाद मेरा चौथा वर्कआउट है और ये है कहानी का रियल विलन, बुल्गारियन स्प्लिट स्क्वाट्स। 1 फुट है बेंच पे और दूसरे से जाना होता है आपको नीचे। सिंपल लगता है जब तक तुम ट्राई नहीं करते। पहले 3 रेप्स में ही क्वाड्स में मुझे जलने की बदबू आ रही थी, या फिर शायद वो मेरे दिमाग की बदबू थी। देखो, बैलेंस का तो बहुत बुरा हाल होता है। इधर उधर आप लोगों को अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हो इस एक्सरसाइज में, ठीक है। एक तरफ जाते जाते लगता था कि फ्लोर पे ही अपने मुंह के बल गिर जाऊंगी। दूसरे लेग पे आते ही मैं मेंटली जिम से निकल चुकी थी और तीसरे सेट तक मुझे लग रहा था कि मैं फिटनेस नहीं, यहाँ कोई पनिशमेंट करने आई हूँ।
तो ये है मेरा आखिरी सेट। फास्ट फॉरवर्ड दिखाऊंगी आपको। उसके बाद बारी आती है एडक्टर्स और एबडक्टर्स की। तो एक तो है आपके आउटर थाइस को टारगेट करता है, ठीक है, और एक करेगा आपके इनर थाइस को टारगेट। पहले हमने जो किया वो टारगेट करेगा आपके इनर थाइस को। तो वो जो स्क्वीज करते हो ना आप अंदर की तरफ, उफ क्या मतलब इतना मतलब मजा जो होता है ना, मतलब जो पेन होता है ना, वो आपको अच्छा लगेगा इस एक्सरसाइज के पहले सेट में। और लास्ट सेट तक तो आते आते बस काउंट मैं ऑलमोस्ट भूल गई थी और रेप्स मेरे दिमाग में चल रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि वो रेप्स भी मैं आउट ऑफ सिंक हो गई थी ऑलमोस्ट उसमें। तो मैंने किया अपने इनर थाई वर्कआउट का लास्ट जो सेट है वो फिनिश। देखो ये दोनों ही जो वर्कआउट्स है एबडक्टर्स और एडक्टर्स, ये मज़ेदार तो हैं, लेकिन इसमें आपको जो पेन होगा ना, जो आपको बर्न फील होगा ना, वो वर्कआउट्स के बाद में आपको बहुत ही मज़े आएंगे आपको। उसके बाद मैंने किया अपना एबडक्टर्स को ट्रेन। तो एबडक्टर मशीन देखने में इनोसेंट और फील में एकदम बर्निंग हेल होती है। हर रैप के साथ ना आपके जो ग्लूट्स है ना, जो आपके आउटर हिप्स हैं, वो इतना बर्न होंगे ना जैसे कोई आपको इनविजिबल ब्लो टॉर्च लगा दिया गया हो वहाँ पे। मैं ऐसे ही कैजुअल बनने की एक्टिंग कर रही थी, मतलब हेडफोन लगा के एकदम ऐसा स्ट्रेट फेस, लेकिन अंदर से मुझे पता है मैं चिल्ला रही थी स्टॉप द सेट। और उसके बाद मैंने किया गॉबलेट स्क्वाट। तो डंबल उठाते ही मुझे पता था कि ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है कि मुझे गॉबलेट स्क्वाट नहीं इंक्लूड करना चाहिए था आज के वर्कआउट में, लेकिन फिर भी मैंने किया। देखो ऑलरेडी मैंने बुल्गेरियंस में अपने क्वाड्स तो डिस्ट्रॉय कर दिए थे, लेकिन गॉबलेट स्क्वाट ने उनका फ्यूनरल भी कर दिया था। फाइनली लास्ट कॉम्बो था काफ रेजेस और पेंगुइन वॉक्स। 15 रेप्स के बाद में ही काव्स मेरे ऐसे टाइट हो गए थे जैसे कोई केबल स्टील का किसी ने खींच दिया हो। और पेंगुइन वॉक वॉडल करते हुए जिम फ्लोर पे चलना, लोग मुझे देख के ये सोच रहे थे कि ये बंदी रिहैब से आ रही है या कार्डियो कर रही है। काव्स, ग्लूट्स और क्वाड्स सब एक साथ कंप्लेन कर रहे थे। लोग मुझे स्टेयर कर रहे थे, मतलब मुझे देख के सोच भी रहे थे, लेकिन मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ थी कि मैं घर पहुंच जाऊं कैसे भी। और सबसे बड़ी बात थी स्टेयर्स। भाई स्टेयर्स का तो नाम भी मत लो, नीचे उतरना मतलब ग्रेविटी के साथ इमोशनल डैमेज। तो गाइज आज का मॉरल था कि लेग डे को अंडर एस्टिमेट मत करो। बुल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स को और पेंगुइन वॉक्स को एक साथ करना दुश्मनी भी तो अपने आप से ही है। और सबसे ज़रूरी बात, एक दिन का पेन तुम्हें एक हफ्ते याद रहेगा। ये था मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़राब लेग डे, लेकिन मैं अगले हफ्ते फिर आने वाली हूँ, क्योंकि जिद भी तो एक एक्सरसाइज ही है। सो गाइस, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो ताकि मेरा दर्द बेकार ना जाए। थैंक यू।